नमस्कार, मेरा नाम सीमा ठाकुर है और आप देख रहे हैं INS 24/7 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। और आज हम बात करेंगे 10 दिन तक चले मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र की। चर्चा करेंगे उन तमाम सवाल और जवाबों की जिसने सरकार के पसीने छुटा दिए। इस बजट सत्र में केवल चर्चाएं ही नहीं थी, साथ में थे कई सारे बवाल भी जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल भी हुए। तो चलिए बिना किसी देरी के चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र समाप्त हो गया है, लेकिन यह सत्र किसी एक सामान्य सत्र की तरह नहीं था। 10 मार्च से शुरू हुआ यह सत्र बड़े हंगामे, तीखे आरोपों और कड़े सवालों के साथ पूरा हुआ। विपक्ष ने जहां परिवहन घोटाला, बिगड़ती कानून व्यवस्था और अन्य मुद्दों पर सरकार को घेरा, तो वहीं सत्ता पक्ष के विधायक भी अपनी ही सरकार से तीखे और गला सुखा देने वाले सवाल पूछने में पीछे नहीं रहे। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही ने अपनी अपनी घेराबंदी से विधानसभा और सरकार को हिला कर रख दिया। अजय बिश्नोई, जो कि जबलपुर के बीजेपी विधायक हैं, उन्होंने धान उपार्जन घोटाले पर सरकार को कटघरे में खड़ा किया। उनका सवाल सीधा था, धान उपार्जन में घोटाले की जांच में इतनी देरी क्यों हो रही है? इस सवाल ने सत्ता में बैठे मंत्रियों को असहज कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि फर्जी आरओ जारी कर करोड़ों का घोटाला किया गया और इन आरोपों की जांच में 1 महीने से ज्यादा समय क्यों लगा है। जवाब में गोविंद सिंह राजपूत खाद्य मंत्री ने कहा कि दोषी को बख्शा नहीं जाएगा और कार्रवाई की जाएगी, मगर विपक्ष ने इस जवाब को भी हल्के में लिया और यह मामला हवा में ही लटकता नजर आया। बीजेपी और भिंड के दिग्गज और चर्चित विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा ने भी सरकार को घेरने में पीछे नहीं रहे। नरेंद्र सिंह कुशवाहा भी सरकार को घेरने में पीछे नहीं रहे। माननीय ने ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर पर आरोप लगाया कि वे भ्रष्ट अफसरों को बचा रहे हैं। उनका कहना था कि भिंड में बिजली कटौती की जिम्मेदारी सीधे तौर पर विद्युत वितरण कंपनी के महाप्रबंधक की लापरवाही है। तोमर ने इस पर जवाब दिया कि पर्याप्त बिजली मिल रही है, लेकिन कुशवाहा ने इस बयान को सिरे से नकार दिया और तमतमाते हुए मंत्री को घेरा। यहाँ तक कि विपक्ष के नेता उमंग सिंघार ने भी इस मामले में कार्रवाई की मांग की है। इसी कड़ी में विधायक कुशवाहा ने उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार को भी आड़े हाथ लेते हुए सवाल किया कि 1 साल पहले मुख्यमंत्री ने जो वादा किया था वह क्यों पूरा नहीं हुआ। कुशवाहा ने कहा, सरकार बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देती है, लेकिन जमीनी स्तर पर कुछ नहीं हो रहा है। इस मुद्दे पर मंत्री इंदर सिंह परमार को भी बैकफुट पर आना पड़ा और कहा, जमीन मिलते ही कॉलेज बनेगा। लेकिन कुशवाहा ने कहा, अगर जमीन नहीं मिल सकती तो मैं खुद की जमीन दान करने को तैयार हूँ। यह बहस इतनी बढ़ गई कि विधानसभा अध्यक्ष को हस्तक्षेप करना पड़ा। वहीं उज्जैन में 2028 के सिंहस्थ के लिए किसानों की भूमि के स्थायी अधिग्रहण को लेकर चिंतामणि मालवीय ने अपनी ही सरकार को घेरा। उन्होंने सवाल उठाया कि क्यों किसान की भूमि स्थायी तौर पर अधिग्रहित की जा रही है। उन्होंने कहा कि सिंहस्थ आध्यात्मिक नगरी है, लेकिन इससे कंक्रीट बनाकर संस्कृति का नाश न किया जाए। इस मुद्दे पर कांग्रेस विधायक महेश परवार ने भी किसानों का पक्ष लिया, जबकि बीजेपी के अनिल जैन, कालू हेड़ा ने इस विचार का विरोध किया और सरकार की संस्कृति को शिखर पर ले जाने की बात कही। किसान सम्मान निधि और आवास योजना का मुद्दा भी जोरों से उठा। विधानसभा में उमाकांत शर्मा, सिरोंज के विधायक ने सरकार से सवाल पूछा कि किसान सम्मान निधि की अगली किस्त कब मिलेगी और शिकायत की कि कई किसानों को योजनाओं का फायदा नहीं मिल रहा है। भगवान दास अबनानी ने भी प्रधानमंत्री आवास योजना में हो रही देरी का मुद्दा उठाया और कहा, कई आवास परियोजनाओं का काम 6 सालों में भी पूरा नहीं हुआ, जबकि लाभार्थी किराए पर रहने को मजबूर हैं। इस पर मंत्री उदय प्रताप सिंह ने कोविड और ठेकेदारों की लापरवाही का हवाला दिया, लेकिन विधायकों का गुस्सा कम नहीं हुआ। आपको बता दें कि विधायकों ने सबसे ज्यादा सवाल पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग, राजस्व विभाग और नगरीय आवास एवं विकास विभाग से पूछे। इन विभागों में भ्रष्टाचार, योजनाओं की लेट लतीफी और अनियमितताओं को लेकर तीखी बहस हुई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के पास 10 विभागों की जिम्मेदारी है और सबसे ज्यादा सवाल गृह और जेल विभाग को लेकर उठा। कानून व्यवस्था और अपराधों पर नियंत्रण के मुद्दे ने भी कई बार विधानसभा को गरमाया। चलिए अब बात करते हैं कि वो कौन कौन से मोमेंट थे जिन्होंने सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोरी।
पहला, जब भाजपा सरकार में बीते कई सालों में परिवहन विभाग में हजारों करोड़ों रुपए के घोटाले को लेकर कांग्रेस विधायक दल ने नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार जी के नेतृत्व में प्रदर्शन किया और हड्डियों वाले कुर्ते और सोने की ईंट लेकर सदन में पहुंचे। दूसरा, कांग्रेस विधायकों ने सरकार की कुंभकर्णी निंदा के विरोध में विधानसभा सदन में प्रदर्शन किया। तीसरा और आखिरी, सत्र के 8वें दिन कांग्रेस ने जब मोहन सरकार को घेरने की कोशिश की तो इस दौरान विपक्ष के सवाल पर भाजपा के दिग्गज नेता नरेंद्र शिवाजी पटेल फूट फूट कर रो पड़े। ये सारे मामले सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुए। यह सत्र न सिर्फ विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच का संघर्ष था, बल्कि उस निरंतरता का प्रतीक था जहां विधानसभा में हर मुद्दे पर खुलकर बहस होती है, सवाल उठते हैं और जवाब की उम्मीद भी रहती है। अब देखना यह होगा कि सरकार इन मुद्दों पर कितना ध्यान देती है और आगामी दिनों में क्या कदम उठाएगी। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।